बंसी जब भी बजी है रात। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो ये है मेरी फ्रेंड सविता। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझसे मिलने आई थी, अपने ससुराल से आई है। रक्षाबंधन है तो वो सोची चलो मिलाएं। तो काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, करीब 5-6 महीने बाद ना, तब हुई थी 5-6 महीने पहले। और बेचारी सुना है तो भागती हुई चली आई कि चलो देख लेते हैं। तो इसका भी एक चैनल है और सविता प्रवीण कुशवाहा के नाम से, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको भी सपोर्ट कीजिएगा जैसे आप मुझे कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो आज मैंने बहुत ढेर सारी बातें की अपनी फ्रेंड से। वो कॉलेज फ्रेंड है मेरी और सबसे बेस्ट फ्रेंड है। इससे अच्छा शायद कोई मेरी फ्रेंड ही नहीं होगी, क्योंकि हर बात मैं इससे शेयर करती हूँ और ये मुझसे शेयर करती है। तो हम दोनों एक दुख सुख के साथ हैं। तो बस वही है, ये सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैंने बताओ अपनी चैनल के बारे में। तो हाय गाइस, मेरे फ्रेंड को प्लीज़ सपोर्ट है, आप लोगों का सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक फ्रेंड मेरे पास आई, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो वो मुझसे यही पूछ रही थी कि तुम बीमार कैसे हुई, क्या हुआ था, कि तुम हॉस्पिटल तक पहुंच गई हो, अपना ध्यान नहीं रखती हो, डिप्रेशन में रहती हो। मैं कहती हूँ मैं अच्छे समझती हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती बहुत ज़्यादा हो ना, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। जब कहती है मुझे पता है कि हस्बैंड नहीं है तो तकलीफ़ क्या होती, समझ सकती हूँ, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तुम्हारी, पर खुश रहने की कोशिश तो क्या करूँ। तो यहाँ मैं बस वही चीज़ें उसको बता रही थी कि हाँ कभी कभी हो जाता है, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, उस वजह से खाना छोड़ देती हूँ तो फिर मेरा बीपी लो हो जाता है और फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। वो कुछ अपनी सुख दुख की बातें बताई, फिर मैंने भी अपनी, उसने भी बताई। कॉलेज लाइफ के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें। बस वो यही पूछ रही है कि तेरे चेहरे पे इतनी सूजन कैसे आई। तो मैंने कहा मैं टॉयलेट में गिर गई थी, जब मुझे चक्कर आए तो बीपी लो हुआ, टॉयलेट करने गई थी उस समय। तो उस समय जब मैं टॉयलेट में गिरी तो चेहरे के बल गिरी थी, मुंह के बल। तो जो मुंह था मेरे नल में जाके घलाता टॉयलेट के, तो उस वजह से मेरे चेहरे पे इतनी सूजन आ रखी है। तो वही कह रही है अपना ध्यान नहीं देती है, ज़्यादा सोचती है। तो मैंने कहा क्या करूँ यार, बच्चे है मेरे साथ, उसके फ्यूचर की चिंता होती है। कुछ नहीं है मेरे पास, माँ बाप के घर पे कब तक रहूँगी मैं, और अपना कुछ भी नहीं है। तो उसको यही सारी चीज़ें बता रही थी मैं। तो वो सोच रही थी, इतना बोल रही, इतना टेंशन क्यों लेती है। मैं यही सारी चीज़ें उसको बता रही थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आता, मेरे दिमाग काम ही नहीं करता है। बस यही सोच सोच के मेरा तनाव में चली जाती हूँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ, तबीयत ख़राब हो जाती है। कहने को वो तो मुझसे छोटी है एज में, उसकी शादी को भी 2 ही साल हुए हैं, पर हम लोगों ने बीएड साथ में किया था, तो बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। ये भी झांसी से थी और मैं भी झांसी से थी। तो हम लोग की दोस्ती तो उरई में जाके हुई थी, जहाँ से हम लोगों ने बीएड किया था। तो वो जब से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, घर पे भी आना जाना हुआ था। उसकी मम्मी और पापा भी आए थे मुझसे मिलने के लिए कि देखा है बेटी की ऐसी तबीयत ख़राब है। हम लोग भी उसके घर पे चले जाते हैं, मेरे मम्मी पापा, मैं भी। तो ऐसे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंड तो और भी हैं, लेकिन इसने मेरा वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो वीडियो देखकर फिर उसने मुझे कॉल की है कि तेरी क्या हालत हो रखी है। तो जब वो झांसी आई मिलने के लिए तो बोल रही थी मैं आऊँगी मिलने के लिए, तो इसलिए वो मुझसे मिलने आई है। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ में भी मेरी